किसी भी चुनौती को स्वीकार करना साहस की पहचान है। लखन ने अपनी पत्नी चंद्रकला को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए दैत्य दंभकासुर का सामना करने का दृढ़ निश्चय किया। उसकी ममता और प्रेम ने उसे जंगलों और शहरों की खाक छानने पर मजबूर कर दिया, जैसे एक पक्षी अपने चूजों की तलाश में उड़ान भरता है। भाभी की भरी आंखों में छिपी चिंता ने लखन के मन में अटूट संकल्प का संचार किया और वह इस घातक यात्रा पर निकल पड़ा। लखन की भटकती आत्मा को केवल एक साधु बाबा की कृपा ही राह दिखा सकती थी। जब उसने साधु को देखा तो सीधे उनके पास गया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। साधु ने उसे ध्यान से सुना और वास्तविकता की कठोरता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि दंभकासुर, जो राक्षसी शक्तियों का स्वामी है, अब तक किसी भी योद्धा को परास्त नहीं होने दिया, लेकिन लखन के भीतरी साहस ने उसे निराश नहीं किया। वह जानता था कि प्यार के पौराणिक उत्साह में वह असंभव को संभव कर सकता है। महात्मा जी ने लखन के साहस को देखकर उसकी मदद का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बेटा, दंभकासुर के पास जाने का अर्थ है अपनी जान से हाथ धोना। पर लखन ने एक दृढ़ता से कहा, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मैं केवल अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता हूँ। उसने अपने आंसुओं को थाम लिया और साधु की मदद से दंभकासुर के ठिकाने की ओर बढ़ा। उसकी यात्रा में केवल चुनौती ही नहीं थी, बल्कि हर कदम पर उसके अदृश्य साहस का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। इस बीच लखन की प्रेम कथा ने उसके भीतर एक अद्भुत विश्वास जागृत किया। जंगलों की खामोशी भी उसकी आत्मा में जगमगाती आवाजें लाने लगी। उसे समझ में आने लगा कि ये सभी कठिनाइयाँ केवल उसे मजबूत बना रही हैं। देखिए, कैसे प्यार और साहस मिलकर एक व्यक्ति को अदम्य शक्ति प्रदान कर सकते हैं। जब लखन चल पड़ा तो उसने केवल अपनी पत्नी को बचाने की नहीं, बल्कि अपने साहस की एक नई कहानी लिखने की ठानी। बहुत समय पहले की बात है। एक मेहनती मछुआरा अपने परिवार की जीविका के लिए हर सुबह नदी किनारे जाता था। अपनी रोज की आदत के अनुसार उसने जाल फेंका और धैर्य पूर्वक पकड़ों का इंतजार करने लगा। एक दिन जब उसने जाल खींचा तो उसे एहसास हुआ कि उसके जाल में कोई भारी वस्तु फंसी हुई है। उत्सुकता से जाल को बाहर खींचते ही उसने देखा कि उसमें एक गधे की लाश थी, जिससे उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। मछुआरा निराश होकर जाल को फिर से नदी में डालता है, किनारे पर बैठकर उस दिन की श्रम को सहेजते हुए। लेकिन उसके अगले प्रयासों का फल भी निराशाजनक रहता है। केवल कीचड़ और कूड़ा कचरा ही हाथ लगता है। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचते हुए वह आंसू बहाने लगता है, परंतु उसकी कठिनाइयाँ यहीं खत्म नहीं होती। उसने चौथी बार जाल फेंका और जब जाल बाहर निकाला तो उसमें एक रहस्यमय पीतल का बर्तन था। मछुआरे का मन विश्वास से भरा गया, क्योंकि उसे यकीन था कि इस बर्तन में अवश्य कोई बहुमूल्य वस्तु होनी चाहिए। उसने धैर्य पूर्वक बर्तन का ढक्कन खोला और झांक कर भीतर देखने लगा। तभी जादुई धुआं बाहर निकला और आकार लेते हुए एक विशाल दैत्य का रूप धारण कर लिया। भयभीत मछुआरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन दैत्य के शब्द उसे रोक लेते हैं। दैत्य अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है, जिसमें वह बताता है कि मछुआरे ने उसे मुक्त किया है। हालांकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी उसे निकालेगा उसे वह मार देगा। मछुआरा अब सोचने लगा कि भलाई करने के परिणाम स्वरूप उसकी क्या और कैसा अंत हो सकता है। उसने चतुराई से दैत्य से कहा कि वह अपना अंत खुद चुनने की अनुमति मांगता है। इस तरह एक नए मोड़ पर मछुआरे को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर अपनी जान बचाने की कोशिश करनी होती है। कहानी अपनी अनिश्चितता में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, जहां दैत्य और मछुआरे के बीच बहस होती है। मछुआरा अपनी साहित्यिक चतुराई का उपयोग करता है और दैत्य से प्रश्न पूछता है कि वह अपनी जान कैसे बचा सकता है। यह विषय एक गहरी जीवन के सबक को उजागर करता है, जहां सभी मुश्किल परिस्थितियों में सही निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक होता है।